आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रतिबंधन एंजाइम की। प्रतिबंधन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक वर्ग है जो डीएनए के अणु को काटता है एवं प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक वर्ग है जो डीएनए के अणु को काटता है और प्रत्येक एंजाइम डीएनए किनारा में न्यूक्लियोटाइड के एक अद्वितीय अनुक्रमण को पहचानता भी है। यह जो अनुक्रमण होता है यह पुलिंदा माइक के है, जिससे मानार्थ डीएनए किनारा का जो मानार्थ डीएनए होता है ना दोस्तों, मानार्थ डीएनए उसका रिवर्स दिशा में ही अनुक्रमण होता है, कि रिवर्स दिशा में अनुक्रमण होता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो डीएनए की दोनों किस्में एक ही स्थान पर काट ली जाती है। हम इसे एक बार और समझते हैं कि प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है। तो प्रतिबंध एंजाइम जो होता है वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक वर्ग है जो डीएनए अणु को काटता है और प्रत्येक डीएनए अणु को जो काटता है उसमें न्यूक्लियोटाइड का एक अद्वितीय अनुक्रमण को पहचानता भी है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि यह अनुक्रमण जो पुलिंदा माइक होते हैं, जिससे जो मानार्थ डीएनए होते हैं उनको रिवर्स दिशा में ही अनुक्रमण करता है। अब हम बात करें दूसरे शब्दों में इसे, तो यह जो होता है डीएनए की दोनों किस्में, जो डीएनए की दोनों किस्में एक ही स्थान पर काट ली जाती है, एक ही स्थान पर काट ली जाती है। जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है दोस्तों, ये डीएनए के अणु को काटता है अब हम बात करते हैं कि जो प्रतिबंध एंजाइम होता है बैक्टीरिया के कई अलग अलग उपभेदों में पाया जाता है, जहां इनकी जो जैविक भूमिका सेल्फ डिफेंस में भाग लेना होता है, या जो सेल डिफेंस होता है कोशिका का आत्म सुरक्षा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सेल डिफेंस में भाग लेता है। ये कोशिका आत्म सुरक्षा में भाग लेता है एवं प्रतिबंध एंजाइम का जो उपयोग है, यह इसका जो उपयोग है यह जैव प्रौद्योगिकी के में किया जाता है, तो इसके अध्ययन से करने के लिए भी, जो डीएनए का अध्ययन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, तथा जैव प्रौद्योगिकी एवं जैसा कि हम जानते हैं जीन क्लोनिंग, इसका उपयोग जीन क्लोनिंग के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम पुनः संक्षिप्त से एक बार प्रतिबंधन एंजाइम को समझते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक वर्ग है जो डीएनए के अणु को काटता है तथा मानार्थ डीएनए को रिवर्स दिशा में परिवर्तित करता है, तथा अगर इसे हमें दूसरे शब्दों में कहें तो डीएनए की दोनों किस्में एक ही स्थान पर काट ली जाती है। ये सेल्फ डिफेंस में भी कार्य करता है, जो कोशिका की आत्म सुरक्षा कहते हैं। और प्रतिबंधन एंजाइम का जो मुख्यतः प्रयोग होता है वो जैव प्रौद्योगिकी एवं जीन क्लोनिंग में होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न के दूसरे भाग की। डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में
आनुवांशिक लक्षणों एवं आनुवांशिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। जो डीएनए है यह मुख्यतः न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यह न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है फॉस्फेट अणु, एवं दूसरा प्रकार है शुगर अणु, तथा तीसरा प्रकार है नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इसमें फिर 4 भाग होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं थायमिन। अब हम बात करते हैं डीएनए के उपयोग की। डीएनए के जो उपयोग होता है वह मुख्यतः होता है आनुवंशिक क्रियाओं के अध्ययन में, आनुवंशिक क्रियाओं के अध्ययन में एवं प्रोटीन के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए का उपयोग किया जाता है तथा जेनेटिक कोड में भी, जेनेटिक कोड का अध्ययन तथा जीन अभियांत्रिकी में भी डीएनए का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न की। हमारा प्रश्न था कि प्रतिबंध एंजाइम और डीएनए। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमने प्रतिबंध एंजाइम और डीएनए को संक्षिप्त में देखते हैं। अब हम प्रतिबंधन एंजाइम वह एंजाइम यह एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का वर्ग है जो डीएनए के अणु को काटता है तथा मानार्थ जो डीएनए होते हैं उनको रिवर्स दिशा में अग्रसर करता है तथा जो अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो डीएनए के दोनों किस्में एक ही स्थान पर काट ली जाती है। यह जो होता है सेल्फ डिफेंस में तरह कार्य करता है। सेल्फ डिफेंस यानी कोशिका की सेल्फ डिफेंस, कोशिका की आत्म सुरक्षा की तरह इसका जो उपयोग होता है मुख्यतः जैव प्रौद्योगिकी में तथा जीन क्लोनिंग में भी प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के दूसरे भाग की। डीएनए इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड तथा एक आनुवंशिक स्थानांतरण आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। यह मुख्यतः न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यह न्यूक्लियोटाइड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, फॉस्फेट अणु, शुगर अणु तथा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के अंतर्गत भी 4 भाग होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमिन। अब हम बात करते हैं डीएनए के उपयोग की।
जो डीएनए का जो उपयोग होता है मुख्यतः आनुवंशिक क्रियाओं के अध्ययन में किया जाता है, प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है तथा जेनेटिक कोड के अध्ययन में किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।